चलिए आज हम लोग देखा जाएगा निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। अब निषेचन की बाद की घटनाओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ध्यान से सुनिए। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, अंतःदल, स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं। ठीक है ना, 4 दल होते हैं। हम लोग को पढ़ना, जब निषेचन हो जाता है तो फल मिलता है, हमको फल में बीज मिलता है। तो बीज का कौन सा भाग बनता है, फल किससे बनता है और बीज चोल किससे बनता है, ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे किससे, निषेचन की बाद की घटना। चलिए आइए देखा जाए निषेचन की बाद की घटनाएं क्या होती है। ठीक, 1 मिनट दोस्त। ठीक है, अब देखिए निषेचन से पहले लिखा हुआ निषेचन के बाद। अब देखिए ये बीजांड है, बीजांड हम आपको पहले बता रहे हैं। देखिए ये पुष्प एक हम लोग बना लिया जा रहा है, पुष्प बना लिया जाए। ठीक है, अब देखिए ये बाह्यदल हो गया दोस्त, ये बाह्यदल, अंतःदल हो गया। ये मेल पार्ट हो गया, ये वाला पूरा क्या है, फीमेल पार्ट है। तो इसमें क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। ठीक, और ये पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, है ना, अंडाशय बोलते हैं। तो अंडाशय के बाह्य भित्ति क्या होती है, ये हमको देखिए हम क्या क्या लिखे हैं, पुंकेसर, पुंकेसर बोले तो ये मेल वाला पूरा भाग। ठीक है ना, अंतःदल, अंतःदल बोले तो ये वाला जो कलर होता है, बाह्यदल बोले तो जो हरा वाला भाग हम लोग पढ़ेंगे थे पुष्प में। ठीक है ना, यहां तक हो गया ना। अब देखिए हमारे पास आती है अंडाशय भित्ति, ये पूरा तीनों हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, अब देखिए तीनों कर लिए हैं दोस्त, पूरा हम मिटा रहे हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं अंडाशय भित्ति, अंडाशय भित्ति। और इसके अंदर क्या है, बीजांड है, क्या है, बीजांड है। इसके अंदर क्या है, बीजांड है, और बाहर क्या है, अंडाशय है। तो अब देखिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं ना कौन सा भाग क्या बनाएगा। तो आइए ये सब तो आप पढ़े होंगे। देखिए ये तीनों भाग क्या, बाह्यदल, अंतःदल और पुंकेसर क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो अंडाशय भित्ति होती है वो क्या बनाएगी, फल भित्ति बनाती है। क्या बनाएगी, फल भित्ति बनाएगी। अब देखिए हम लोग ये पूरा भाग खत्म कर चुके हैं, अंडाशय भित्ति खत्म हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, बीजांड बचा है। क्या बचा है, बीजांड बचा है। बीजांड में हम लोग को पता है फीमेल गैमेटोफाइट होती है। ठीक है ना, आप कल ही अभी वीडियो अपलोड हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट होगी। 1 मिनट यार, जल्दी बात करो, फीमेल गैमेटोफाइट होगी। ठीक है ना, अब देखिए ऊपर प्रतिमुखी कोशिका होती है, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, और एक क्या होता है, ध्रुवी कोशिका होती है ना, ध्रुवी कोशिका होती है। अब देखिए हम लोग लिखे हैं सहायक कोशिका, जो ये दोनों अंडाशय के पास में दोनों सहायक कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, सिर्फ अंड कोशिका जो होती है दोस्त, अंड कोशिका क्या बनाती है, युग्मनज का निर्माण करती है। ठीक है ना, युग्मनज का निर्माण करती है। और एक कोशिका और बची है, 1 मिनट, ये ध्रुवी कोशिका। क्या, ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवी कोशिका, ध्रुवी कोशिका भ्रूण पोष का निर्माण करती है। क्या करती है, भ्रूण पोष का निर्माण करती है। अब देखिए प्रतिमुखी कोशिका इधर वाली है, ये भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बीजांड का जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट उपस्थित होता है, बीजांड का क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद बचता है क्या, ध्रुवी कोशिका। ध्रुवी कोशिका निषेचन करके क्या बनाती है, ध्रुवी कोशिका निषेचन करके क्या बनाएगी, भ्रूण पोष बनाती है। ठीक, और जो अध्यवरण होता है, ये अध्यवरण इंटेगुमेंट जो हम आपको पढ़ाए हैं, वो क्या बनाता है, बीज चोल बनाता है। क्या बनाएगा, बीज चोल बनाता है। बीजांड वृंत क्या बनाता है, बीज वृंत बनाता है। ठीक है ना, ये देखिए ये 2024 के बायोलॉजी वाले पेपर में 4 नंबर का आया था, आवृत बीजी पौधों में निषेचन की बाद की घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये पूरा था, बस इतना ही लिखना था दोस्त। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ने चल रहे हैं, देखिए अब हम लोग ये निषेचन की बात की घटनाएं पढ़नी है। हम लोग ये भ्रूण पढ़ना, हम लोग का भ्रूण बचा हुआ है, और क्या बचा, भ्रूण कोष। तो आइए अब हम लोग क्या पढ़ने चले जा रहे हैं, भ्रूण कोष क्या होते हैं। ठीक है।